महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में महायुति की बड़ी जीत। महायुति के खाते में गई 235 सीट। महाविकास आघाड़ी को 50 सीटों पर मिली है जीत। झारखंड में हुई हेमंत सोरेन सरकार की वापसी। इंडिया गठबंधन के खाते में 56 सीट और एनडीए को 24 सीटों पर मिली है जीत। महाराष्ट्र में अगले हफ्ते हो सकता है नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह। देवेंद्र फडणवीस बन सकते हैं सीएम। 2 डिप्टी सीएम बनाए जाने की भी चर्चा। दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय में हुई बड़ी बैठक। पीएम मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा मीटिंग में हुए शामिल। महाराष्ट्र में मिली प्रचंड जीत के बाद बीजेपी ऑफिस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हुआ शानदार स्वागत। पीएम ने उद्धव ठाकरे और कांग्रेस पर निशाना साधा। प्रधानमंत्री ने कांग्रेस को बताया परजीवी पार्टी। कहा बीजेपी और एनडीए सरकार नहीं, देश बनाने के लिए निकला है। पीएम मोदी ने इंडिया गठबंधन पर साधा निशाना। कहा उन्हें देश का वोटर पसंद नहीं करता। इंडी वाले समझ नहीं पा रहे हैं देश का मिजाज। प्रधानमंत्री ने कांग्रेस पर लगाया संविधान निर्माताओं के साथ विश्वासघात करने का आरोप। सत्ता के भूख में संविधान की पंथ निरपेक्ष की भावना को किया चूर-चूर। महाराष्ट्र में महायुति की बंपर जीत के बाद विरोधी खेमे में बढ़ी हलचल। महाविकास आघाड़ी के पास नेता विपक्ष के लिए भी नहीं बचा है कोई विकल्प। महायुति की जीत के बाद बीजेपी के देवेंद्र फडणवीस का बड़ा बयान। कहा यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक हैं तो सेफ है के नारे की है जीत। नागपुर में देवेंद्र फडणवीस के घर मनाया गया जश्न। देवेंद्र फडणवीस की मां ने कहा मेरा बेटा ही बनेगा महाराष्ट्र का सीएम। चुनाव नतीजों पर कांग्रेस नेता राशिद अल्वी का बड़ा बयान। कहा महाराष्ट्र में बीजेपी की जीत हुई लेकिन संविधान हार गया। एक है तो सेफ है को बताया देश तोड़ने वाला नारा। कांग्रेस नेता उदित राज ने महाराष्ट्र चुनाव के नतीजों पर उठाए सवाल। ईवीएम पर फोड़ा पार्टी की हार का ठीकरा। मुंबई में आज सुबह 11 बजे होगी एनसीपी अजित पवार गुट के विधायक दल की बैठक। मीटिंग में चुना जाएगा विधायक दल का नेता। मुंबई में सुबह 11:30 बजे होगी शिवसेना शिंदे गुट के विधायकों की बैठक। मीटिंग में आगे की रणनीति और सरकार गठन पर होगी चर्चा। ठाणे में सीएम शिंदे के समर्थकों ने मनाया जीत का जश्न। सीएम शिंदे ने आनंद दिघे की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। चौथी बार झारखंड के मुख्यमंत्री बनेंगे हेमंत सोरेन। पार्टी को मिली जीत के लिए झारखंड की जनता को दिया धन्यवाद। चुनाव में मिली जीत पर हेमंत सोरेन का बड़ा बयान। कहा माता पिता का आशीर्वाद हर वक्त मेरे साथ। बीजेपी नेता बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सोरेन को दी बधाई। कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा झारखंड में ईवीएम पर सवाल क्यों नहीं उठा रही है कांग्रेस। कांग्रेस सूत्रों का बड़ा दावा। झारखंड में कांग्रेस को डिप्टी सीएम का पद नहीं देना चाहते हैं हेमंत सोरेन। कांग्रेस ने सुबोध कांत सहाय के लिए उठाई थी मांग। रांची में सुबह 10 बजे होगी कांग्रेस विधायकों की बैठक। सुबह 11 बजे इंडिया गठबंधन की बैठक में नई सरकार गठन पर होगी चर्चा। कांग्रेस नेता पवन खेरा का बड़ा बयान। कहा झारखंड में हम जीते और विभाजनकारी ताकतों की हार हुई। झारखंड की जनता ने एनडीए को खारिज किया। उत्तर प्रदेश में उपचुनाव में योगी का डंका। बीजेपी गठबंधन ने 9 में से 7 सीट पर किया कब्जा। सीएम योगी ने कहा लूट और झूठ की राजनीति का हुआ है अंत। सांसद जियाउर रहमान बर्क का बड़ा बयान। कहा कुंदरकी में चुनाव नहीं हुआ, लोकतंत्र और संविधान की हुई है हत्या। अगर निष्पक्ष चुनाव होता तो बड़े अंतर से जीती समाजवादी पार्टी। पंजाब में विधानसभा उपचुनाव में आम आदमी पार्टी ने 4 सीटों में 3 पर किया कब्जा। 1 सीट पर कांग्रेस की हुई है जीत। संसद सत्र शुरू होने से पहले दिल्ली में आज होगी ऑल पार्टी मीटिंग। सुबह 11 बजे संसद भवन के परिसर में शुरू होगी सभी दलों की बैठक। बीजेपी नेता विजेंद्र गुप्ता ने किया दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनने का दावा। कहा देश की जनता को बीजेपी पर है भरोसा। सुप्रीम कोर्ट ने संविधान की प्रस्तावना से समाजवाद और पंथ निरपेक्ष शब्दों को हटाने की मांग पर सुरक्षित रखा अपना फैसला। सोमवार को आ सकता है फैसला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज करेंगे मन की बात। सुबह 11 बजे दूरदर्शन और आकाशवाणी पर होगा प्रसारण। छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार में सीबीआई की कार्रवाई। जांच एजेंसी ने रिश्वत मांगने के आरोप में 2 सरकारी कर्मचारियों को किया गिरफ्तार। दिल्ली में पुलिस कांस्टेबल की हत्या का आरोपी मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार। बदमाश ने पेट्रोलिंग ड्यूटी पर तैनात कांस्टेबल पर किया था हमला। दिल्ली के नांगलोई में शार्प शूटर अमन उर्फ शेरा गिरफ्तार। नांगलोई में एक दुकान पर हुई फायरिंग में शामिल था यह बदमाश। वाराणसी में कार और ऑटो में टक्कर के बाद एसएचओ की पिटाई का मामला। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। अपने परिवार के साथ सिविल ड्रेस में गाड़ी चला रहे थे थाना प्रभारी। रेवाड़ी में गहनों की दुकान में हुई लूट का सीसीटीवी आया सामने। बदमाशों ने दुकान पर की थी सरेआम फायरिंग। वारदात में शामिल 2 आरोपी गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश के महोबा में बेखौफ बदमाशों ने किया हंगामा। रोडवेज परिसर में जमकर की गई मारपीट। वायरल वीडियो के आधार पर आरोपियों की तलाश में जुटी है पुलिस। उत्तर प्रदेश की महाराजगंज में वन विभाग के पिंजड़े में कैद हुआ तेंदुआ। कई लोगों को घायल कर चुका है ये तेंदुआ। राजस्थान के उदयपुर में लोगों को तेंदुए के आतंक से मिली है राहत। वन विभाग की टीम ने तेंदुए को पकड़कर बायोलॉजिकल पार्क में शिफ्ट किया। पाकिस्तान में इमरान खान की पार्टी के प्रदर्शन में शामिल हो सकते हैं आतंकी। पाकिस्तान की एजेंसियों ने जारी किया है यह अलर्ट।
इमरान खान की पार्टी के प्रदर्शन से पहले पाकिस्तान में कई जगह हुई आगजनी। इमरान खान के समर्थकों पर कंटेनर में आग लगाने का लगा आरोप। पाकिस्तान के सिंध में प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए खोदी गई सड़क, बुलडोजर की मदद से प्रदर्शन को रोकने की है कोशिश। इजरायल की सेना ने लेबनान में की एयर स्ट्राइक, हवाई हमलों में कई लोगों के मारे जाने और कई इमारतों को नुकसान होने का दावा। दक्षिण बेरूत में इजरायल की सेना ने की एयर स्ट्राइक, हमले में बड़ा नुकसान होने का किया गया दावा। इजरायल की सेना ने सेंट्रल गजा में शरणार्थी शिविर में बनी एक मस्जिद को बनाया निशाना, हमले के बाद पूरे इलाके में अफरा तफरी का माहौल। सेंट्रल बेरूत में इजरायल के हमले में 13 लोगों की मौत का दावा, हमले में इमारतें भी हुई जमींदोज। पर टेस्ट में मजबूत स्थिति में टीम इंडिया, यशस्वी जायसवाल शतक के करीब पहुंचे, भारत के पास 218 रन की लीड। आज और कल जेद्दा में होगा आईपीएल 2025 का मेगा ऑक्शन, 577 खिलाड़ियों की किस्मत का होगा फैसला। ऋषभ पंत, केएल राहुल, श्रेयस अय्यर, अर्शदीप सिंह पर हो सकती है पैसों की बौछार। जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग, गांदरबल में हुई बर्फबारी, सफेद चादर से ढके पहाड़। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में जमकर हुई है बर्फबारी, अटल टनल के पास जमी बर्फ की मोटी परत। हिमाचल के मनाली में अटल टनल और रोहतांग पास पर बर्फबारी हुई है, मैदानी इलाकों में भी तापमान में गिरावट दर्ज। और ब्रिटेन में बर्फीले तूफान बर्ट का कहर, बर्फीले तूफान की वजह से रद्द की गई कई सारी उड़ानें, एयरपोर्ट पर भी कई यात्री फंसे।